हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 को हिंदी सुरभि क्लास 5 हिंदी पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 10। आप लोग सभी कोई पेज नंबर 10 लिखा लो। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कहानी, जिस कहानी का नाम था क्या, घाघ और भेदुरी, इस कहानी को मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करूँगी पढ़ाना, ठीक है? तो आप लोगों ने घर पे इस कहानी को पढ़ा है? यस या नो? मुझे कमेंट कीजिएगा, ओके? और अब मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक कहानी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है वो मैं आज पढ़ाऊंगी। पढ़ाने के पहले थोड़ा बहुत यहाँ तक कहानी का इन शॉर्ट में मैं रिवीजन करवा देती हूँ। यहाँ पर ये बोला गया था, एक घाघ नाम का एक ज्योतिषी था जो पोथी पत्री वाला ज्योतिषी नहीं था। वो आकाश और पशु पंछियों के चाल ढाल को देखकर भविष्यवाणी करता था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है? पर उसको अपने जन्मभूमि पर उतना मान सम्मान नहीं मिला जितना कि ज्योतिषी को मिलना चाहिए। इसलिए अपना जन्मभूमि छोड़कर वो दूसरी नगर चले गए, जिस नगर का नाम था धारा नगर, ठीक है? वहाँ जाने के बाद वहाँ पर एक राजा था। उस राजा ने घाघ का बहुत स्वागत किया और उसे अपने दरबार में रहने की अनुमति दी। तो उस दरबार में और भी बहुत सारे ज्योतिषी थे। उन ज्योतिषी को घाघ नामक ज्योतिषी से बहुत ईर्ष्या होता था, अर्थात ईर्ष्या मतलब नफरत होता था। लेकिन राजा को देखकर बाकी ज्योतिषी जो है घाघ को कुछ नहीं बोल सकते थे। एक बार की बात है बच्चों, 2 साल से लगातार वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ने वाला था। तो राजा ने अपने महल में सारे ज्योतिषी को बुलाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। तो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। क्या बोला है बच्चों? सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी, मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। राजा भोज को काटो तो खून नहीं, अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वो करे तो क्या? वर्षा का होना ना होना उनके हाथ में तो था ही नहीं। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी, आपकी क्या राय है? क्या हुआ बच्चों? जब राजा ने सारे ज्योतिषी को अपने महल पे बुलाया, अर्थात राज्य महल पे बुलाया और कहा कि बारिश 2 साल से नहीं हो रही है, तुम लोग अनुमान लगाओ पोथी पत्री को देखकर। अर्थात पोथी पत्री मीन्स क्या बच्चों? पंडित लोग के पास, ज्योतिषी लोग के पास जो बुक होता है जिसमें सारे ज्योतिष में लिखा रहता है, उसे खोलकर देखो और अनुमान लगाओ कि वर्षा होगी कि नहीं। तो सभी ज्योतिषियों ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी और सब मिलकर विचार किया और राजा से कहा कि राजा, इस बार वर्षा नहीं होने वाली है, इस बार भयंकर अकाल पड़ने वाली है। अकाल का मतलब होता है बच्चों, जब वर्षा अगर नहीं होगी, खेती बाड़ी अगर नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा। अगर अनाज नहीं होगा तो बच्चों हम लोग खाएंगे कैसे? तो हम लोग, अकाल मतलब भूखे मर जाएंगे, ठीक है? तो भयंकर अकाल पड़ने वाली है। ज्योतिषी का ये सब बात सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गया। बहुत चिंतित होने के बाद बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर उसने घाघ की ओर देखा। घाघ कौन था? घाघ कौन है बच्चों? घाघ वो इंसान है, घाघ एक पंडित है, एक ज्योतिषी है जो आकाश और पशु पंछियों की चाल ढाल को देखकर समझता है बारिश होगी कि नहीं। तो राजा परेशान होकर घाघ की ओर देखा और उससे पूछा कि घाघ, आपकी क्या राय है? तो क्या होता है? क्या बोला है? घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर से कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं
कह देनी चाहिए। एक बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पंछियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पंछी ऐसे होते हैं जिन्होंने जिन्हें वर्षा होने का पहले से अभ्यास हो जाता है। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन की मोहलत मांगी। क्या हुआ बच्चों, जब राजा ने घाघ को कहा कि घाघ तुम्हें क्या लगता है वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो घाघ ने क्या किया, प्रकृति की ओर देखा, अर्थात हमारा जो प्रकृति है, वातावरण है, उसकी ओर देखा और आसमान की ओर देखा और हिसाब लगाया तो घाघ के अनुसार वर्षा होने वाली थी। ठीक है, पर घाघ ने एक बार सोचा कि और भी जो बहुत सारे ज्योतिषी है उन लोगों ने कहा कि वर्षा नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगी। तो घाघ ने सोचा अभी मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, पहले मैं हिसाब लगाऊंगा, पशु पंछियों की चाल ढाल को देखूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं राजा को बताऊंगा। इसके लिए उसने क्या किया, घाघ ने क्या किया, राजा से एक दिन का मोहलत मांगी, अर्थात एक दिन का समय मांगा। उसके बाद देखो क्या है, घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। यह वर्षा का सूचक था। घाघ को लगा उनका हिसाब सही है। क्या हुआ बच्चों, घाघ जो एक ज्योतिषी है वो जंगल में चले गए। जंगल में घुरते घुरते उन्हें गधा दिखाई दिया, गधा। ठीक है, तो गधा के जो कान था वो नीचे की ओर लटका हुआ था। तो घाघ को लगा कि वर्षा, गधा का जो कान जो है वो नीचे लटका हुआ है, ये देखकर उसने अनुमान लगाया कि वर्षा का सूचक है, वर्षा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए तेजी से अपनी बाबी की ओर बढ़ रहा था। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही थी। फिर उन्होंने देखा कि चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ बच्चों, जब उसे जंगल में गया तो पहले गधा को देखा, गधा का कान जो है नीचे लटका हुआ था, तो उसको ये देखकर उसने अनुमान लगाया कि वर्षा होने का अनुमान है। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे बढ़कर उसने चींटियों का एक बड़ा दल देखा। ठीक है, दल देखते देखते उसने क्या देखा, फिर चिड़िया देखा, चिड़िया जो है धूल में नहा रही है। उसके बाद उसने क्या देखा, चीलों का गुण देखा और आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, घाघ को अपने गणित पर पहले से विश्वास था। अब वो विश्वास को और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषी ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था। उन्होंने सोचा अभी कुछ और जांच कर लेता हूँ। क्या हुआ बच्चों, उसने पहले गधा देखा, घाघ ने पहले गधा देखा, गधा का कान नीचे लटका हुआ था। फिर उसने आगे बढ़ा तो चींटिया देखा, चींटिया जो है एक दल बनाकर घूम रहे थे, मुंह में अन्न लेकर घूम रहे थे। उसके बाद उसने आगे बढ़ा तो चिड़िया देखा, चिड़िया जो है धूल में नहा रही थी। ठीक है, ये सब देखकर घाघ को पूरा विश्वास हो गया कि वर्षा तो होगी। पर उस पर घाघ एक बार और सोचने लगा कि राजा का महल में और भी बहुत सारे ज्योतिषी जो थे, उसने कहा था कि वर्षा नहीं होगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं और पता लगाऊंगा और पता लगा के मैं देखूंगा कि मेरी गणित सही है कि नहीं। क्या हुआ देखो, 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके इस पार एक लड़की कुछ बकरियां चला रही थी। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गाय भैंसे चला रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा पशुओं को लेकर जल्दी इस पर आ जाओ, बड़े जोर से बारिश होने, पानी बरसने वाली है। क्या हुआ बच्चों, ये सब देखकर घाघ जो है 2-4 कदम और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसे एक नाला मिला। ठीक है, उसके नाला के उस पार एक लड़की दिखाई दी। एक लड़की जो है कुछ बकरियों को
क्या कर रहे, चला रही थी, अर्थात बकरी चलाते हैं ना, बकरी को लेकर वो चला रही थी। और दूसरी ओर एक बुरा आदमी जो है गाय भैंस चला रहा था। ठीक है, तो अचानक लड़की जो है चिल्लाकर बोली अपने बाबा को कि बाबा पशुओं को लेकर जल्दी चलो क्योंकि ज़ोर से बारिश होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ। आप लोग इस पूरे कहानी को फिर से पढ़िएगा और मैं इस वीडियो को आप लोगों के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। अगर कुछ भी समझने में असुविधा हो तो मुझे बोलिएगा, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दूसरी कहानी, इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बस यहाँ तक पढ़ाई। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।